अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। सिर्फ 15 दिन के इस्तेमाल से आपके जिस्म में 10 तरह की बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं, और वो भी आपके घर के किचन में मौजूद दिखने में छोटा सा मसाला, छोटा सा बीज, एक दाना जो कि आपके घर के किचन में हर वक्त मौजूद होता है। आप उसको कहवे में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाय में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूध में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, घर के बहुत सारे ऐसे खाने, ड्रिंक्स, ऐसी डिशेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि स्वीट डिशेस भी हो सकती हैं। आपके बहुत सारे ऐसे फूड्स जिस तरह के राइस हैं, जिस तरह के मेवा जात हैं, इनमें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये जो दिखने में छोटा सा मसाला है, छोटा सा दाना है, इसको इलायची कहा जाता है, इंग्लिश में कार्डेमम कहा जाता है। नाज़रीन, दिखने में ये छोटा सा दाना फायदों में बहुत ज्यादा अपने अंदर फायदे मख्फी रखता है, जिसको अगर 15 दिन रेगुलर यूज कर लिया जाए और सिर्फ 2 दानों का इस्तेमाल कर लिया जाए, ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल ना की जाए, तो ये आपके जिस्म में 10 तरह के हैरत अंगेज जो है असरात मुरतब कर सकता है। आपने देखा होगा आज के दौर में बड़ी बड़ी बीमारियों की अगर बात की जाए तो आज के दौर की बड़ी बीमारियां कौन कौन सी हैं, जिसमें के सबसे पहला मसला आपका डाइजेशन खराब होना होता है। आपके घर के फैमिली मेंबर्स अगर 5 अदद हैं तो आप थोड़ा सा अपना फिजिकल एनालिसिस कीजिए। 5 लोगों में आप पांचों के पांचों का डाइजेशन सिस्टम थोड़ा देखिए, एक दूसरे से क्वेश्चन कीजिए कि उनका मेटाबॉलिज्म किस तरह का है। आप जानकर हैरान होंगे कि इन पांचों के पांचों का मैदा बुरी तरह से खराब होगा। मैदे में गर्मी, मैदे में जलन, मैदे में अल्सर, मसाने की गर्मी, पित्ते में खराबी और गुर्दे खराब, और इसके अलावा जिगर की गर्मी के मसाइल उनको देखने को आएंगे। डायबिटीज का मसला हर घर में एक शख्स को तो जरूर देखने को आएगा, आर्थराइटिस का मसला देखने को आएगा। इसके अलावा बड़ी बीमारियों में आज के दौर में जो बड़ा मसला है वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है। नाजरीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला आज के दौर में कौन शख्स नहीं है। जिस मुआशरे में महंगाई का दौर दौरा हो, हर चीज महंगी हो, जेब हल्की हो जाए, मसाइल बढ़ते जाए, वसाइल कम होते जाए। हालांकि हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह की कमी मौजूद नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रियासती गफलतों की वजह से हमारी मईशत बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। इस मईशत के मुतासिर होने की वजह से जो हमारे मुआशरे में बसने वाले लोग हैं, इनकी जेब हल्की से हल्की होती जा रही है। नाज़रीन, इन छोटे छोटे मसाइल को हम बड़ी बीमारियां क्यों कंसिडर कर रहे हैं? हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह एक बड़ी उम्र का शख्स है, उसकी उम्र के हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि इसका तजर्बा भी ज्यादा होगा। हालांकि ये बिल्कुल एक गलत बात है, मिथ होती है। आप छोटी उम्र में बड़ा कारनामा कर गुजरे तो आप बड़े आदमी हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई जो है, ये बेसिकली 100 में से 10 लोगों को इस तरह की बीमारियां होती हैं, इसलिए इसको बड़ा नहीं माना जाता। अगर हो जाए तो इसका इलाज आज के दौर में मुमकिन है। लेकिन बड़ी बीमारियां क्या हैं? हर शख्स डायबिटीज में मुब्तला है, शुगर में मुब्तला है। क्यों? लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है। हर शख्स एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मुब्तला होता चला जा रहा है। बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता। वाइफ है तो हस्बैंड के लिए टाइम नहीं, हस्बैंड है तो वाइफ के लिए टाइम नहीं। हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया के साथ इस कदर जुड़ चुका है कि उसको अपने दिग्गर रिलेटिव्स के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो ये छोटे छोटे मसाइल देखते ही देखते बड़े मसाइल में मुब्तला कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इनको हम बड़ा मसला, बड़ी बीमारियां कंसिडर करते हैं। इन मसाइल का हल किया जाए तो आपकी बड़ी बीमारियां जो हैं, जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस है, टीबी है, इन बीमारियों से आप आसानी से बच सकते हैं। जिनसे बचने के लिए इलायची एक जबरदस्त ऐसा सुपर फूड है जो आपके घर के किचन में आसानी से अवेलेबल होता है। जान लेते हैं कि इलायची के कौन कौन से ऐसे तिब्बी फायदे हैं जो आसानी से आपको मिल सकते हैं और बीमारियों से आप निजात हासिल कर सकते हैं। डाइजेशन सिस्टम का खराब हो जाना, जी हाँ, बहुत सारे मर्दों खवातीन का एक कॉमन सा मसला यह है कि लोगों का डाइजेशन सिस्टम, निज़ाम इंतज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इस कदर ख़राब हो जाता है कि कुछ भी खाते पीते हैं उनको हज़म ही नहीं होता। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल हो जाते हैं, एसिडिटी, तेजाबियत, ब्लोटिंग जैसे मसाइल हो जाते हैं, और कभी कभी तो
कॉन्स्टिपेशन इस कदर बढ़ जाती है कि उनको महंगी महंगी अद्वियात का सहारा लेना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन तो ठीक हो ना हो, उनके दीगर बॉडी ऑर्गन्स भी खराब हो रहे होते हैं। क्या ही अच्छा हो कि आप इलायची को 15 दिन सिर्फ 2 दाने रेगुलर इस्तेमाल कर लें, आपका डाइजेशन सिस्टम भी इंप्रूव होगा, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसा मसला भी हल होगा, आपका निज़ाम इंतजाम दुरुस्त होगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, कुछ भी खाएं पिएंगे आपको हजम होगा। नंबर 2 नाज़रीन, मैदे में जलन, म्यूकस मेम्ब्रेन का कमजोर हो जाना, एसिडिटिक कंप्रेशंस पैदा हो जाना, ये हर बंदे का मसला है। क्यों? हम लोग खाना खाते हैं, बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, खाना खाते हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, ऑफिशियल वर्क और एक्टिविटी का फुकदान होना, ये ऐसे मसाइल हैं जिससे आपके मैदे में जलन, एसिडिटी पैदा होती है। फिर मैदे में अल्सर हो जाता है, मैदे में तेजाबियत हो जाती है, जलन पैदा होती है। मैदे की बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसको हमारी तिब में जो उम्मुल उमराज का एक लक़ब दिया गया है, वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। क्या ही अच्छा हो, इलायची के जरिए आप अपने मैदे को मजबूत करें, डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करें, मैदे के अल्सर से आप बच सकें, मैदे की तेजाबियत से खुद को बचा सकें। लिहाजा साबित यह हुआ कि रोजाना 2 अदद इलायची का चबाना आपके मैदे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। जिन लोगों को आधे सर का दर्द होता है, जिसको दर्द शकीका भी कहा जाता है, इंग्लिश में हेडेक भी कहा जाता है। अब नाज़रीन, ये ऐसा मसला है कि जिन लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, या और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं कारोबार के फुकदान की वजह से, और बच्चे इतने ज्यादा पैदा कर लेते हैं कि उनके घर में राशन पानी की कमी की वजह से भी उनके बहुत सारे, नाज़रीन ये ऐसे मसाइल हैं जो आज के दौर में हमारे हर घर की कहानी हुआ करती है। इसलिए हम रियलिस्टिक बेस गुफ्तगू करते हैं, हकाइक पे मबनी गुफ्तगू आपसे करते हैं कि रूट काज ज्यादा से ज्यादा आपके सामने रखी जाए ताकि आपको अपना इलाज करने में आसानी और सहूलत हो। अब जिन लोगों को हेडेक का मसला है, आधे सर का माइग्रेन का मसला है, जिसको दर्द शकीका कहा जाता है, वो लोग इलायची का इस्तेमाल करके दर्द शकीका से निजात हासिल कर सकते हैं। लोग पूछेंगे कि ये किस तरह से ठीक होगा? इसलिए कि जब आप इलायची इस्तेमाल करते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपको फौरी तौर पे हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। आपके दिमाग में एक सेल जिसको डोपामिन कहा जाता है, ये प्रोड्यूस होता है, लेकिन जैसे ही एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होती है, डोपामिन सेल जो है सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, डोपामिन सेल बनना बंद हो जाता है, सेरोटोनिन सेल बनना शुरू हो जाता है जो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मुब्तला करता है। चिड़चिड़ापन और गुस्से वाली कैफियत आप में उभारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही आप इलायची का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्रेन में जो डोपामिन सेल है ये बनना शुरू हो जाता है। ये डोपामिन सेल क्या करता है? ये आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, खुशी मुहैया करता है। जब आप खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो अल्टीमेटली आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो कम होना दिखाई देगा। आप में जो है न्यूरॉन्स जो आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, इनको बनने में मदद मिलेगी और आपका जिस्म खुद को तंदुरुस्त और तवाना महसूस करेगा, जैसे कि लोहा और फौलाद होता है, आयरन होता है। अब नाज़रीन, अगला जो इसका बड़ा फायदा है ये आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग इलायची का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि कहीं हमारे कोलेस्ट्रॉल में इजाफा ना हो जाए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले रोगनियात, अर्कियात बाज़-औक़ात कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करने का बाइस ना बन जाए। हालांकि ये मिथ पाई जाती है, जो लोग इसको कोलेस्ट्रॉल के साथ जोड़ते हैं वो बिल्कुल गलत आपको गाइड कर रहे हैं। इसका कोलेस्ट्रॉल के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इलायची का रोजाना मुतदल मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, कम अज कम 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 माह 60 दिन, आप यकीन जानिए कि आपके दिल के जितने भी मसाइल हैं, आपकी कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये देखते ही देखते हल होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कि ये आपके जिस्म में जो खून की रगें हैं इनको चौड़ा करने, लचीला करने में मदद फराहम करता है, खून को साफ करता है, ब्लड प्योरीफाइंग के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। खून को खून की रगों में तेजी से दौड़ाने, सर्कुलाइज करने में मदद फराहम करता है। इसलिए इलायची का इस्तेमाल करना दिल के आर्जे में मुब्तला लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। नाज़रीन, जिन लोगों को कोलेस्ट्रोल का मसला होता है, हमारे एक्सपीरियंस में ये चीज आई है, हमारा मानना यह है
तिब्बे यूनानी के एक्सपर्ट्स जो हुक्मा अतिब्बा हजरात हैं, उनकी रिसर्चेज के मुताबिक ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद फराहम करता है, ये चर्बी को पिघलाने का काम करता है। अगला फायदा मोटापे को कम करने का ये काम करता है। बेढंगम सी चर्बी बढ़ी हुई हो, बेढंगम सा पेट बढ़ा हुआ हो, ऐसी कैफियत से निजात दिलाने के लिए इलायची के सिर्फ 2 दाने आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं, क्योंकि यह आपके जिस्म की चर्बी को तेजी से पिघलाता है, फैट को बर्न करता है और आपके पट्ठों को मजबूत करके आपकी बॉडी को शेप में ले आता है। अब नाजरीन, इसके अलावा इसका बड़ा जो फायदा है, ये आपके खून में शर्करा, जो कि आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार है, जो शुगर लेवल है, इसको मोतदल रखने में मदद फराहम करता है, इसलिए कि इसमें एंटी फंगल एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड पाए जाते हैं। पैंक्रियाज जो कि लबलबा बनाता है, लबलबा बनाने के बाद इसमें इस कदर ज्यादती कर देता है कि आपकी शुगर स्पाइक कर जाती है। डायबिटीज वाले लोगों के जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये इलायची क्या काम करती है, ये इन ट्राइग्लिसराइड्स को दबाती है। पैंक्रियाज जो लबलबा बहुत ज्यादा बनाता है, उस लबलबे की क्वांटिटी को मुतदल रखती है और आपकी शुगर को स्पाइक नहीं होने देती। लिहाजा जो डायबिटीज वाले लोग हैं, अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इलायची का सहारा ले सकते हैं। याद रखिएगा कि इस तरह की बहुत सारी वीडियो जो आपके सामने रखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, ये सिर्फ मालूमाती मकासद के लिए होती हैं। ऐसा हरगिज भी नहीं है कि आप एक मुस्तनद डॉक्टर की राय के अल्टरनेट अकॉर्डिंग इन नुस्खाजात को सिर्फ इस्तेमाल करें और अद्वियात मेडिकेशन को बिल्कुल ही स्टॉप कर दें। ऐसा हरगिज नहीं करना, बल्कि अद्वियात मेडिकेशंस के इस्तेमाल के साथ साथ इन नुस्खाजात का इस्तेमाल करना आपकी बीमारी को बचाने में, आपकी बीमारी को घटाने में, कम करने में मदद फराहम कर सकते हैं। अलबत्ता अद्वियात का अल्टरनेट इन नुस्खाजात को हरगिज नहीं माना जाएगा, इसलिए कि जो आपकी अंतड़ियां हैं, बाज़ औक़ात ये इतनी खुश्क और ड्राई हो जाती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, सिट्रिक एसिड्स ना मिलने की वजह से, कि ये कट्ठी मुट्ठी हो जाती हैं, इनकी गिरा बंध जाती हैं, सुड्डे बन जाते हैं, ऑक्सीडेटिव कंप्रेशंस पैदा हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में इलायची का इस्तेमाल करना आपकी नसों को, अंतड़ियों को खोलने का काम कर सकता है। आपकी अंतड़ियों में जो इन्फेक्शन हो चुका है, इसको दूर करने का काम कर सकता है। जब आपकी अंतड़ियों के गुच्छे बन जाएं, ये इकट्ठी हो जाएं, तो फिर क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। पीछे से खुराक का जोर पड़ता है, फासद मादों का दबाव पड़ता है। जब दबाव बढ़ता है तो इसमें इन्फ्लेमेशन, सोजिश आ जाती है। इस सोजिश इन्फ्लेमेशन को दूर करने में इलायची अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इलायची में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड गुण भी पाए जाते हैं। अब नाज़रीन, इसका बड़ा फायदा, बहुत सारे लोगों के पट्टे कमजोर होने की वजह से सार्कोपिनिया का मसला हो जाता है, टांगों की कमजोरी पैदा हो जाती है, निचला धड़ जो है कमजोर हो जाता है, और तो और पैरों में इतनी झंझनाहट महसूस होती है कि गोया जैसे कोई सुइयां सी चुभा रहा हो। ऐसे लोग इलायची का इस्तेमाल करके नसों को चौड़ा लचीला बना के, पट्ठों को मजबूत करके सार्कोपिनिया जैसे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर बहुत ज्यादा सार्कोपिनिया का जोर आ चुका है, बहुत ज्यादा दर्द होती है, तो डॉक्टर की राय ओपिनियन लेना, मेडिकेशन साथ साथ करना आपके लिए जरूरी होगा। एक्सरसाइजेस करना आपके लिए जरूरी होगा, वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करना आपके लिए जरूरी होगा। इन नुस्खाजात को सिर्फ उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाएगा अभी जब आपकी कोई भी डिजीज है, अभी स्टार्टिंग में है, अभी जब आपको बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ता, देन ही आप इन चीजों को इस्तेमाल करके इन मसाइल से फौरी तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब ये तूल पकड़ जाएं, तवालत इख्तियार कर जाएं, फिर डॉक्टर की राय के मुताबिक ही आप पे चलना फर्ज हो जाता है, वाजिब हो जाता है। अब नाज़रीन, अर्थराइटिस का मसला आज के दौर में हर दूसरे शख्स को होता है। ऑस्टियो हो, रोमाटॉइड हो, स्टेनाइसिस हो, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस का मसला, हड्डियों के भुरभुरेपन का मसला जो है, बोन डेंसिटी, हड्डियों के कमजोर होने का मसला जो है, हर दूसरे शख्स को है। चाहे वो अंडर 40 है, चाहे वो ओवर 60 है, हर दूसरे शख्स को हड्डियों का मसला है, जोड़ों की कमजोरी का मसला है, अर्थराइटिस का मसला है। इन तमाम मसाइल से निजात के लिए इलायची अहम किरदार अदा करती है। क्यों? इसलिए कि ये आपके घुटनों में मौजूद जो कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, इसके घिसने के अमल को स्लो डाउन करता है, आपके बढ़ती उम्र के अमल को स्लो डाउन करता है,
बढ़ती उम्र में भी आपको जवानी जैसी ताकत मुहैया करने में इलायची अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, अगर इसको रिलीजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मजहबी नुक्ता नज़र से देखा जाए, तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा सुपर फूड हुआ करता था। क्यों? इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशबूदार अशिया से बहुत ज़्यादा उन्स होता था, मोहब्बत होती थी, और इलायची में भी खुशबू का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको खुशी प्रोवाइड करने वाला एक सुपर फूड माना जाता है। नाज़रीन, इलायची इसकी अगर आप बनावट को देखें तो ये एक तह में मौजूद होता है। याद रखिएगा, जो भी चीज़ किसी पर्दे में होती है उसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। जो चीज़ किसी कवर और खोल में होती है उसकी अहमियत और उसकी हिद्दत उतनी ही बढ़ जाती है। लिहाजा इलायची को जब भी इस्तेमाल किया जाएगा, एक स्पेसिफिक तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। अब इलायची को इस्तेमाल करने के तरीके पर अगर गौर किया जाए तो इसको इस्तेमाल करने के दो अलग तरह के तरीके हुआ करते हैं। पहला तरीका यह है कि जो सदियों से, दहाइयों से चला आ रहा है, अगर आपको डाइजेशन का मसला है, अगर आपको मैदे का मसला है, अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का मसला है, या आपको एब्डोमिनल कोई इशू है, तो आप क्या करेंगे, आप खाना खाने के फौरन बाद थोड़ी सी इलायची लेके चंद दो एक दाने लेकर चबाएंगे, इसके साथ थोड़ा सा गुड़ शामिल कर लेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। एसिडिटी तेजाबियत का मसला हरगिज नहीं होगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग दूसरा अगर तरीका देखा जाए तो हम इलायची से एक कहवा तैयार करेंगे। किस तरह से? 1.5 कप पानी का लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इस पानी को बॉयल करने के लिए रखेंगे। अब इस पानी को जब हम बॉयल करने के लिए रखेंगे तो इसमें हम 3 से 5 अदद इलायची बड़ी वाली हरी खोलकर छिलकों समेत डाल देंगे, लेकिन खोल कर डालेंगे। इन दानों को उंगलियों के साथ थोड़ा सा मैश करके, रब करके फिर डालेंगे ताकि अर्कियात, रोगनियात अच्छे से कहवे का हिस्सा बन सकें। अब इसके साथ 1 चुटकी दालचीनी, 1 चुटकी अजवाइन और इसके साथ 1 चुटकी सूंड की अगर मिला ली जाए तो इसकी अहमियत और फादियत 100 गुना तक बढ़ सकती है। अब नाज़रीन, इस कहवे को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं अच्छे तरीके से। जब कहवा अच्छे से बन जाए, बुलबुले आना शुरू हो जाएं, ग्रीन सा पानी का कलर हो जाए, अब ये कहवा तैयार है। उतारिए, स्ट्रेन करिए, छानिए, छान के नीम गर्म करके गुनगुना सा करके इसको पी लीजिए। किस वक्त पीना है? सुबह निहार मुंह खाली पेट, और शाम को 3 से 7 के दरमियान जो टी टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, उस टाइम में आप इस कहवे को इस्तेमाल करेंगे। प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तली भुनी खट्टी ठंडी मीठी चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना होगा। एक्सरसाइज वॉक रोज़ करना होगी। बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना होगा। पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। इन चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे, साथ इलायची का इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि आपका निज़ाम तेज़ी से मजबूत हो जाएगा, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, कैंसर, हेपेटाइटिस, टीबी जैसे मसाइल बिल्कुल भी देखने को नहीं आएंगे। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना आपको इन कॉजेज से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी मुख्तसर और जामे वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल की फैमिली का जल्दी से हिस्सा बन जाइए और आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पर हासिल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।